साथ है आज त्रिगुण शदानी। तमाम तरह की खबरों को लेकर हम आप तक पहुंचते हैं और इस लॉकडाउन में भी लगभग उन चीज़ों तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपसे कहीं न कहीं छूट जाती है। लेकिन हम मुस्तैद हैं और सजग भी हैं और आप लोगों को भी सचेत और सजग रहने के साथ महफूज रहने के लिए भी बार बार कह रहे हैं। हम राजनांदगांव जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज शाह अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ पर पिछली सरकार ने सौगात के तौर पर मेडिकल कॉलेज को दिया था, जिसके बाद यहाँ लोगों ने सुविधा पाने के लिए तमाम तरह के लोग आते हैं इलाज के लिए और इलाज को पाते भी हैं। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अब लॉकडाउन चल रहा है। इसी लॉकडाउन के तहत कई मज़दूर जो बाहर में अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, अब वो वापस आ चुके हैं। वे जैसे ही वापस आए, उनके गांव में चाहे हिदायत के तौर पे कहे या अपने प्रिकॉशन के लिए कहे, उन्हें उस एरिया के क्वारंटाइन में रखा जाता है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक मज़दूर जिस क्वारंटाइन में था उसे सांप ने काट लिया। उस मज़दूर को सांप ने काट लिया, सांप ने काट तो लिया, लेकिन वो आखिर हुआ कैसे? उनके परिवार या उनके साथी बताते हैं कि उस क्वारंटाइन में सोने के लिए के साथ जो पंखे की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके चलते हुए गर्मी हुई और गर्मी के चलते हुए बाहर आया, सो गया। सोने के बाद उसे सांप ने काट लिया। आनन फानन में उसके इलाज के लिए डोंगर गांव के हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद वहां से रिफ़र करके राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई या पहले हुई, ये बात का सवाल है, ये पीएम रिपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर ये पहली खबर थी, जो पहला हिस्सा बताया आपको, वो पहले हिस्से में ये लगभग यहाँ मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा जो बता रहे हैं वो भी राजनांदगांव मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी एक मज़दूर है, वो भी बाहर जब खाने कमाने के लिए गया और वापस आया। वापस आने के बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला कि उसने सबसे पहले अपने आप को ख़त्म करने की सोची। पहले उसने फांसी लगाया और फांसी लगाने के बाद वो फांसी पर झूला और जैसे ही फंदा टूटा तो उसे मौत नहीं, लेकिन ज़िंदगी कहीं तय थी तो मिली। लेकिन उसके बाद भी उस बंदे ने सोचा कि इसको ख़त्म करना है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसने गला काटने का प्रयास किया। उसको भी राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में लाया गया, लेकिन इसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके चले गए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जिस मज़दूर को सांप ने काटा उसकी मृत्यु हो गई है, वो अपने रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र गया हुआ था। पिछले दिनों जब वापस लौटा तो राजनांदगांव मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ग्राम सीताकसा में उसे क्वारंटाइन में रखा गया था। गर्मी की वजह से बाहर रहा, उसी दौरान से सांप ने काट लिया। अब उसकी 3 बच्चियां हैं और बीबी भी है। अब वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उन बच्चियों से उनके सर से उनके पापा का साया चले गया। अब निश्चित है कि इसके जवाबदेही कौन होगी, ये देखे और तय करे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके साथ में रहने वाले उसी गांव के सरपंच पति ने हमें बताया कि निश्चित है कि यहाँ पर कोई भी जिले से कोई बड़ा अधिकारी पूछ परख करने नहीं आता। वही हम पे भी सवाल लागे कि पत्रकार भी नहीं आते। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसे लेकर लोग भीड़ जरूर लगा देते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है उस मृतक का जिसकी मृत्यु हो गई है और उसके 3 बच्चे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में जब रखा गया था तो गर्मी की वजह से बाहर आया और उसी दौरान सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब इस पर गांव के सरपंच पति ने भी कहा है, वही जिले के सीएचएमओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने भी अपने सफाई में कहा है, उसे भी सुने। सांप काटने से उसका करीब रविवार को 5 बजे सांप इधर से बाहर से दौड़ते हुए चूहे के सामने आया और चूहा भाग गया। सोया था उधारू राम, उसको सांप ने काट लिया। उसके बाद उस दाहिने कान को, उसके बाद यहाँ से स्वास्थ्य विभाग वाले लोग एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस बुलाकर डोंगर गांव भेज दिया गया, वहाँ से रिफ़र कर नांदगांव भेज दिया। वहाँ 11 बजे करीब उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद वहाँ से करीब 5 बजे पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद आने के बाद गांव में उसका दफना दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। और यहाँ खाने का व्यवस्था ठीक है, अपने अपने घर से लाते हैं। बाकी गर्मी के वजह से बाहर में शौच है इन लोग। अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, न कोई पत्रकार नहीं आए। कोई भी अगर जब घटना होते हैं तो पत्रकार आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, बाकी समय कोई देखते भी नहीं।
अगर ये सब चीज़ अगर बाकी समय पहले देखते ना, ये सब घटना नहीं होते। हर गांव में ऐसा ही परेशानी है। हर गांव में छोटे छोटे कर्मचारी है, गांव के लोग हैं, इन लोग देख रेख कर रहे हैं, बड़े अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे। क्वारंटाइन जहाँ किया जा रहा है वहाँ पे एक मजदूर की मृत्यु केवल सांप कटने से हो गई है। हाँ, ये जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी डोंगरगांव से मिली थी मुझे। दिनांक 18 तारीख की सुबह 5 से 6 बजे के बीच सीताकसा गांव के क्वारंटाइन में एक व्यक्ति बधारू नाम का, जिसको सांप काटने की बात पता चली, उसको रिफ़र करके डोंगरगांव CSC लाया गया था, जहां तत्काल उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव शिफ्ट किया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई। और वहाँ के लोग ये भी बता रहे सर कि व्यवस्था लाइट बिजली नहीं है, पंखा नहीं होने का ना बाहर से अगर और सांप काट दिया। ऐसा नहीं है, हर क्वारंटाइन भवन में जो भी शासकीय क्वारंटाइन बनाया गया है, पानी, बिजली, पंखा सभी की व्यवस्था की गई है, और किसी तरह की कोई कमी होती है तत्काल सचिव को ही उनको प्रभारी बनाया गया ग्राम पंचायत, और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, और लगातार प्रयास है कि दूसरे मजदूर की भी बात कर ली जाए कि ये राजनांदगांव मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये रहने वाला है, सड़क चिरचारी का, और गांव का नाम है तेलिन बांधा। अब देखिए कि इसे भी उस एरिया में आए हुए लगभग अभी पिछले 13 तारीख को जब वो बेंगलोर से आया, वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए गया था, उसे भी अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन लॉकडाउन में जब फंसा और उसमें कुछ रियायत मिली तो वो भी वापस आया, और वापस आने के बाद गांव के ही क्वारंटाइन में उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि उस क्वारंटाइन में लगभग 80 लोग हैं। उसके भाई से भी बात हुई और उसके एक परिवार से भी बात हुई। अब ये मामला इस समझ से परे है कि उस क्वारंटाइन में क्या सुविधा दी जा रही होगी, या इस बंदे को कितनी अपनी परिवार की चिंता होगी या रोजी रोटी की, तो उसने अपने आप को समाप्त करने के लिए ठान ली। पहले तो उसने ऐसा बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाने का प्रयास किया, जब फांसी का फंदा टूटा तो अपने गले को भी रेतने का प्रयास किया, लेकिन इसी के चलते गांव वालों को पता चल गया और उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में लाया और उसका इलाज किया, लेकिन यहाँ पे इलाज चलते रहा और स्थिति जब गंभीर हुई तो उसे रायपुर रिफ़र कर दिया गया। बहरहाल उसके इस प्रयास से क्या निकल के आएगा ये समझ से परे है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि उस क्वारंटाइन में लगभग 80 लोग हैं जिन्हें खाना और अन्य चीज़ें घर से ला के दी जाती है, वही उनके नहाने धोने और निस्तारी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह पहट या प्रहरी के समय वो बंदा बाहर गया और ये इस घटना को अंजाम दिया। तो जो फांसी टाइप में लगा लिए थे हैंगिंग, तो कौन है वो? मेरा छोटा भाई। क्या करते थे, कहाँ गए थे? बेंगलोर गए थे, ये बिल्डिंग के मिस्त्री काम गए थे। अभी कितने साल से थे? अभी गए थे, चुनाव के बाद गए थे। अच्छा, राय कब थे? आए अभी 13 मई को आए। अभी फिर क्या, कहाँ रखे थे, क्या हुआ? वो पंचायत स्कूल में रखे थे। हाँ, हाँ, वहीं था। और सवेरे करीबन 6:30 बजे ऐसे कुछ, वो 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद 7-7:15 के आसपास मेरे पास फ़ोन लगाया, उनके बीवी वहीं है, एक साथ दोनों गए थे ना, तो वहीं है। तो 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक वापस नहीं आया करके। तो मेरे बड़े लड़के को खा रहा था, मेरे को भेजा, उनको देख कर आया। तो उसके बाद फिर इधर उधर डूबा खेत तरफ। तो इन्हें फांसी लगाया टाइप में कर लिए थे? तो जाकर उसके बाद फिर वापस गए। फिर हम लोग 5-6 लोग गए, फिर ऊपर दिखा वो घड़िटला के ऊपर। कहाँ पे लगाया था इसने? वो खेत पे, परसा पेड़ के। अच्छा, पेड़ में लगा लिया था। हाँ। कोई कारण था, परेशान था क्या? परेशानी तो ऐसे कुछ मुझे मालूम नहीं है क्या परेशानी क्या है, उसके बारे में तो अभी डिटेल कुछ नहीं बताया मेरे को। कौन से गांव में है? तेलिन बांधा। हाँ तेलिन बांधा। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं वहाँ क्वारंटाइन में? वो 70-80 लोग होंगे। 70-80 लोग हैं ना? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रभु राम। कौन है उनका? बड़ा भाई हूँ। चलिए, आप बोलिए। एक मजदूर आया हुआ है, मामला क्या? वो शायद उसके गले में चोट लगी है। अब ये गिरने के वजह से हुई है या उसने खुद ने अपना प्रयास किया है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन सीरियस स्थिति में है उसकी।
श्वास की नली भी कटी है। लेकिन ऐसे क्वारंटाइन में रहने वाले अगर अपने आप को ख़त्म करने लगे या सांप के काटने से मर जाए तो निश्चित है कि सवाल खड़े होते हैं और खड़े होने भी चाहिए। हमारी गुजारिश है कि राजनांदगांव जिले के CHMO या यहाँ के DM साहब, यहाँ के पुलिस कप्तान, सभी से गुजारिश है और ख़ास गुजारिश है पूरे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी हम कह रहे हैं कि इसे गौर कीजिए, इन्हें ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं ये मौतें अनगिनत सवाल खड़े करती है क्वारंटाइन सेंटर को, और क्वारंटाइन जो जोन बने हैं उसे भी आप देखें, समझें और प्रयास करें कि यहाँ व्यवस्था कैसे है। इस बद से बदतर व्यवस्था होने की वजह से शायद ऐसे कदम तो नहीं उठा लिए गए। फिर हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ तमाम खबरों में बने रहते हैं। इस खबरों में मेरे साथ त्रिगुण शदानी है और मैं अखिलेश।